हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का अपना टॉपिक है सेल या बैटरी। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यही आता है कि सेल या बैटरी क्या है और एक अच्छे सेल या बैटरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही ये। और ख़ासकर मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए रियल हेल्प हो पाए, इसलिए मैं जो भी समझाऊँगा उसका आंसर आपके सामने यहाँ पे ही लिखूँगा, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना हो याद करने का और चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से और कम टाइम में समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सेल और बैटरी ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो हम इनको पहले समझते हैं कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल का जो प्रतीक होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो, ये देखो, इसमें एक जो लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन, ये प्लस का साइन दिखाती है और जो छोटी वाली लाइन होती है ये माइनस का साइन दिखाती है। तो ये सेल का प्रतीक है। लेकिन बैटरी जो होती है इसका प्रतीक अलग होता है। इसमें दो या दो से अधिक सेल जुड़े होते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हम एक सेल बना दिया हमने, ये प्लस माइनस हो गया। फिर इसके बाद हमने एक सेल और इसके बगल से बना दिया। फिर हमने इसके बाद इसके बगल से एक और सेल बना दिया। तो दो या दो से अधिक जब हम सेल आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। तो जैसा हम यहाँ पे इसके प्रतीक में देख पा रहे हैं ना, वैसे ही हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। भले ही क्वेश्चन में लिखा है कि सेल या बैटरी क्या है, लेकिन सेल का प्रतीक और सेल अलग होता है, बैटरी सेलों को मिलाकर ही बनाई जाती है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। बेसिकली सेल आपने देखे होंगे इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसे ये पैनासोनिक का एक सेल आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से भी होता है। देखो आप यहाँ पे ये देखो, ये सेल आपने देखे होंगे, ये शुष्क सेल है। तो ये सेल बेसिकली यही है। लेकिन आ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एक अच्छे सेल या बैटरी में कौन से गुण होने चाहिए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम देखेंगे। परिभाषा लिख लेते हैं पहले, ठीक है, याद होगा बहुत ही आसानी से। सबसे पहले मान लो कि ये आंसर हमें एग्जाम में लिखना है, ये क्वेश्चन सामने है। तो शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है यहाँ पे बैटरी। तो चलिए बैटरी हेडिंग डाल लेते हैं। अब ये जो बैटरी है वो कैसे बनती है मैंने आपको बताया है। देखो कोशिश करूँगा बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की, क्योंकि मुझे पता है कि आपको केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आ पा रही है। इसलिए कोशिश हम लोग यही करेंगे कि आपको समझ में आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका फ्यूचर भी अच्छा बने, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रियल में हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करके मुझे कहते हैं कि सर वीडियो ऐसे बनाइए ताकि मैं यहाँ पे समझ के इसी बेस पे आंसर लिख सकूँ और बहुत ही नोट्स के साथ में बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो यही चीज़ हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे। देखो बैटरी है, बैटरी आप देखो यहाँ पे कि बैटरी ढेर सारे सेलों से मिलकर, यानी कि दो या दो से अधिक, मिनिमम दो सेल तो होंगे ही, फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैटरी की जो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बनाया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो सेल होते हैं ये कौन से सेल होते हैं, तो आंसर है इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है रासायनिक ऊर्जा से। देखो इनके अंदर कुछ केमिकल भरा रहता है, तो यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना। तो हम क्या कर समझ सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा इनके अंदर होगी और उससे बनेगी क्या, विद्युत ऊर्जा, मतलब करंट बनेगी। और इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सेल को बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो ये सेल विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। तो अब डेफिनेशन में और अच्छा टर्म आपको मिल गया कि दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को जोड़ने से जो उपकरण बनता है उसे बैटरी कहते हैं, है ना। तो ये भी सही बात है। तो चलिए बिना लोड लिए परिभाषा याद ही हो गई, यहाँ पे हम लिखेंगे
दो या दो से अधिक, इस तरीके से दो या दो से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को, विद्युत रासायनिक सेलों को आपस में जोड़ने से बना उपकरण, आपस में जोड़ने से बना उपकरण। ठीक है, तो आपस में जोड़ने से बना उपकरण क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। अब ये तो हो गया बैटरी की डेफिनेशन, और मुझे लगता है कि अब आपको याद हो गई होगी ये बैटरी की डेफिनेशन, और कभी भी नहीं भूलोगे। और बैटरी के लिए प्रतीक इस्तेमाल ये होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो प्रतीक है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है और प्रतीक वगैरह सब लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमने इसका एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन ऐसे बना के इसका प्रतीक लिख लिया, और सबसे बड़ी लाइन जो शुरू में है वहाँ पे प्लस लिख देना, और जो इस तरफ है वहाँ पे माइनस लिख देना। तो ये इसका प्रतीक हो गया। अब एक अच्छी बैटरी किसे कहेंगे हम? यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक अच्छे सेल या बैटरी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे गुण। तो सबसे पहला गुण तो ये हो जाना चाहिए कि बैटरी ज़्यादा वजनदार ना हो, बैटरी एकदम हल्की होनी चाहिए, ताकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह अगर हमें उसे ले जाना है तो हमें दिक्कत ना हो, तो तभी वो हमारे काम की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बैटरी द्रव्यमान में हल्की होनी चाहिए। तो ये तो बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा आपको, बैटरी द्रव्यमान में हल्की होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसे याद करने में? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि अच्छा लगा। और इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट जो है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप हर तरीके से तैयारी करिए जितना हो सके, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं। तो बैटरी द्रव्यमान में हल्की होनी चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? देखो, बैटरी को हर कोई अफोर्ड कर पाए, उसे हर कोई भी ले पाए, तो बैटरी सस्ती होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, बैटरी सस्ती होनी चाहिए। तो दो पॉइंट तो हमें याद हो जाते हैं। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि देखो धीरे धीरे ही याद होता है। ये वीडियो आपको दो तरीके से हेल्प करेंगे, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, दूसरा आपको पीछे से याद भी होता जा रहा है। तो बस एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। तीसरी बात, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको पता ही है क्या करना है, वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स में क्या होता है, आपको एक माध्यम मिलेगा। हालांकि ये भी नोट्स ही हैं, आप वो नहीं करो ये कर लो तो भी वही बात है। ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं इस पर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है और इसी से आपको याद, और मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे, ऐसी ही भाषा अगर आप लिखोगे तो। अब तीसरा जो रीज़न है इसके गुण में, कि बैटरी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम बार बार यूज कर सकें। ऐसा ना हो जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं सेल, जैसे ये देखो, ये इस चीज़ को हमने क्या किया, लेकर आए, तो ये कुछ महीने चलेगा, 6-7 महीने, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें बार बार ना लेना पड़े बैटरी, तो बैटरी ऐसी हो जिसे हम चार्ज कर सकें। जैसे घरों में जो इन्वर्टर और बैटरी आते हैं ना, तो वो लाइट से चार्ज होते हैं, और जब लाइट नहीं रहती है तो वो चलते हैं। तो बैटरी कैसी होनी चाहिए? बैटरी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पुनः आवेशित कर सकें, या फिर हम बोल सकते हैं कि पुनः चार्ज कर सकें। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बैटरी पुनः चार्ज की जा सके। ये बैटरी, एक अच्छी बैटरी में ये गुण होना चाहिए। तो 3 गुण हमें पता चल गए। देखो, अब जैसे ये गुण हैं, इनको क्रम से कैसे याद रखोगे, इसके की पॉइंट्स पकड़ो। जैसे इसका की पॉइंट्स है हल्की,
इसका सस्ती, इसका पुनः चार्ज। तो ये की पॉइंट्स आप बार बार रिवाइज करोगे तो ये अपने आप ही आ जाए। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है। कई बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता। याद कैसे होगा जब आप उसको रटोगे। आप कॉन्सेप्ट समझो, उसके की पॉइंट्स बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करते रहोगे, वो चीज़ दिमाग में रहेगी। अब देखो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट भी हम इसके लिख सकते हैं इसमें। इसका जो वोल्टेज है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे एक बैटरी लेकर आए तो उसमें 220 वोल्ट की यदि बैटरी है तो 220 वोल्ट ही रहना चाहिए। इसका वोल्टेज बार बार नहीं बदलना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं जिनसे हम वो जिस करंट से हम अपने उपकरण चला रहे हैं, जैसे पंखा, कूलर आदि। तो इसलिए तो ये वाला पॉइंट भी हम, तो ये 4 गुण हम लिखेंगे। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये। तो बैटरी का वोल्टेज जो है वो स्थिर होना चाहिए। स्थिर मतलब बदलना नहीं चाहिए। जैसे 220 वोल्ट है तो 220 ही रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किया। तो क्लास 12th में रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर 3 है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए। और स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी रोज़ करिए। शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक रोज़ पढ़ना है। और सुबह उठ पा रहे हो नहीं उठ पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम 6 बजे से 11 बजे तक तो डेली पढ़ो। अगर आप जैसे कहीं बाहर कोचिंग जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत घर आने में टाइम लगे। तो मेक श्योर करो कि 7 बजे तक तो आप घर पर आ ही जाओ। 7 बजे आप घर आ जाओ तो भी आप 11 बजे तक डेली पढ़ाई करोगे तो भी 12th का इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से मन लगा के मेहनत कर दो ना तो 3 महीने में भी आप कंप्लीट कर सकते हो डेली बेसिस पर, अगर मेहनत करोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसका 32वां क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।